धन्यवाद। अंतिम दिवस के अवसर पर ग्रुप में जो हमें एक विषय बनाया हमारी सारी बहनों ने, भैया लोगों ने मिलकर, ये थीम है कि जैसे ही हमें पता चला चिन्हांकन के लिए हमारे अभी 2 ग्रुप में से गए और हमारे ग्रुप के साथी भी गांव की तरफ प्रवेश किए, तो गांव में तरह तरह से बच्चे अपने अपने काम में व्यस्त थे। कोई खेल रहा है, कोई काम घरेलू काम कर रहा है, कोई माता पिता के साथ खेल की तरफ जा रहा है। हम लोगों ने एक दिन ऐसे घूम कर देखा, किसी को टोका ने, नाम के फैमिली मेंबर्स को टोका ने, बच्चों को टोका दे करके आए। फिर आपस में चर्चा की करना क्या है, उनको बच्चे को कैसे मोड़ के अपने घर तरफ लाए, स्कूल की तरफ लाए। सब लोग बैठ करके एक दिन उनके ग्रुप में बैठक की, उनके पेरेंट्स के साथ में, वो बच्चों को भी बुलाया गया साथ में बैठ के। फिर स्कूली शिक्षा के लाभ बताए गए, कानूनी प्रक्रियाएं भी बताई गई। जो आरटीई एक्ट में कानूनी प्रक्रियाएं भी है कि देखिए अभिभावक के ऊपर FIR भी हो सके, ये भी बताया, ऐसा नहीं है। कानूनी प्रक्रिया के तहत इसके बाद वो बच्चे हमारे स्कूल में आने लगे। ड्रॉप आउट व्यवस्था लगभग समाप्त हो गई और स्कूली शिक्षा का अभियान जो था कि सारे बच्चों को शिक्षा मिले, सब पढ़ें और सब बढ़ें, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। ये थीम हम गांव वालों तक पहुंचाए कि खाने के लिए नहीं, केवल खाने की व्यवस्था में 2 वक्त का भोजन जरूर चाहिए, लेकिन आपको अपनी सहूलियतें खत्म करते हुए बच्चों के भविष्य को तय करना आपका काम है। ये हमारे ग्रुप ने ये प्रदर्शन करने का काम गए थे बनाने के लिए, जिसमें कुछ टॉपिक थे, इस तरह के टॉपिक थे जो सादा प्रोजेक्ट से रिलेटेड रहे। मतलब कुछ इस तरह से हमें करना था कि बच्चे जो स्कूलों में नहीं आ पाते हैं या किस कारण से स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए हैं या आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस, या कुछ इस तरह का हमें प्रोजेक्ट में बना करके दिखाना था। तो हमारे ग्रुप ने कुछ इसी तरह का बनाया। कुछ बच्चे होते हैं जिनके घरों में खाने पहनने की भी किल्लत होती है, यहाँ तक कि उनके रहने तक की भी किल्लत होती है, तो वो जा करके माँ बाप के साथ में अपने ईंट भट्टों पर जा करके काम करते हैं या जा करके अन्य जगह पर किसानी के रूप में खेतीहर करते हैं कि किसी तरह से उनके पहले घर का जीवन का जो गुजारा, मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, सबसे पहले उनके रोटी की व्यवस्था हो जाए, उसके बाद उनको पढ़ाई की समझ में आती है। उनके ऐसा नहीं है कि उनको लगता नहीं है कि हम स्कूल ना जाएं या क्या है, लेकिन उनको पहले सबसे पहले क्या लगता है कि कम से कम हमें 2 टाइम का भरपेट खाना तो नसीब हो जाए, जिसके लिए बच्चे या तो भट्टों में जाके काम करते हैं या खेतों में माँ बाप के साथ में जाते हैं या कई फैक्ट्रियों में जाते हैं। आपने देखा होगा ढाबे आपको मिलते हैं रास्ते में, कई सारे ऐसे ढाबे हैं जहां पर आपके 10 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे कई सारे काम करते हुए आपको नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो चाहते नहीं है कि पढ़े, वो केवल अपने परिवार की जरूरत को पूरा करने के लिए ऐसा करते हैं। कई कंडीशन में जब आप गांव में सर्वे करने के लिए जाते हैं, 1 मिनट शांत रहेंगे, बच्चा होता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, आप देखते हैं कि उसके जो छोटे भाई बहन होते हैं, सबसे पहले उसको नाम दे स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर हम स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, तो स्वस्थ रहेंगे तो हमारा सर्वांगीण विकास होगा। तो बच्चों को सबसे प्राइमरी जो चीज समझाई जाए वो घर में भी समझाई जाए और स्कूल में भी समझाई जाए कि अगर आप स्वच्छ हो के आओगे तो स्वस्थ रहोगे। जैसे बच्चे के स्कूल आता है तो हम लोग देख रहे हैं कि बच्चा आ रहा है, कैसे भी कपड़े पहने हैं, वो बाल काढ़े हैं कि नहीं काढ़े, नाखून कटे हैं कि नहीं कटे हैं। तो एक टीचर का कर्तव्य वहीं से शुरू हो जाता है, घर में माँ का और स्कूल में टीचर का, कि वो देखे तो वो सबसे पहले ये टोके कि हाँ आप अपने नाखून काट के आइए। हमारे यहाँ पे होता है, जैसे कोई बच्चा अगर गंदी तरीके से आता है तो हम ये कहते जाओ पहले कपड़े बदल के आओ और अच्छे से। मेरा ग्रुप नंबर 1 है और हमें टॉपिक दिया गया था, मतलब ग्रुप का नाम है छत्ता। हमें टॉपिक मिला था जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं जो सामाजिक कारण की वजह से नहीं आ पाते, मेरे विद्यालय नहीं आ पाते। मेरे मतलब जो मिला था टॉपिक, सबसे ज़्यादा सामाजिक कारण आजकल ये है कि लड़कियाँ मतलब घर के कामों में लोगों को पढ़ने का आगे चल के शादी करके घर के काम ही करना है, तो इसलिए यही मैंने बताया कि पढ़ना चाहते कोई घर का काम भाई ये सब मतलब घर के काम में लगे। जैसा कि हम लोगों ने सीखा
कि बच्चे हर दिन स्कूल आएं। उसी से रिलेटेड ये चार्ट है कि यहाँ पर बच्चे जो है मजदूरी कर रहे हैं, कोई ईंटे का काम कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो और यहाँ पे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। बस यही है कि चिल्ड्रन आर मीन टू लर्न नॉट टू अर्न, यानी बच्चे शिक्षा लेने के लिए ना कि कमाने के लिए। शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत हमारा 3 दिवसीय रहा है। इसमें हमको ग्रुप में ये टॉपिक दिया गया है हमारा परिवार, चित्रांकन किया गया है चार्ट पर। तो ये हमारा परिवार है। परिवार किसे कहते हैं? जिसमें हम भाई बहन माता पिता मिलकर रहते हैं, उसे हम परिवार कहते हैं। तो ये परिवार की भूमिका जो समाज में बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके साथ ही साथ हमें अपने बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आर्थिक तंगी के कारण अगर हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, साक्षर नहीं बन पाते हैं, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा कलंक है।